प्यार की सच्चाई क्या है? क्यों प्यार इतना रुलाता है, जबकि हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि लव इज लाइफ। फिर क्यों होता है ऐसा कि जिस प्यार को लाइफ बनना चाहिए था वो ही आज लोगों की लाइफ छीन लेता है? आखिर क्या है यह प्यार, क्या है इसकी सच्चाई और क्यों यह इतनी तड़प और उलझन को बढ़ा देता है? कैसे आज का इंसान इसी से अपने आप को तबाह कर रहा है? और क्यों होता है ऐसा कि प्यार में फंसे हुए इंसान ज्यादातर लोग सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं, जबकि लव तो लाइफ है? तो क्यों आज यह पॉइजन बन गया है? आज आपको उस हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आज आपके मन में उलझन ला रहा है, और आप समझ जाएंगे इस प्यार की सच्चाई के बारे में कि आखिर प्यार है क्या, किस तरह इससे बचा जा सकता है और किस तरह इससे जिंदगी को ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। आज लोग जितना प्यार से परेशान है उतना शायद ही किसी और चीज से परेशान होंगे। अगर देखा जाए तो 10 में से 8 लोग आज बस यही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे धोखा मिला, क्यों मुझे खुशियां नहीं मिली, जबकि मैंने तो अपना रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाया था। तो अब आपको परेशान, दुख या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना ज्यादा मजबूत बना देगा कि अब आपको प्यार से सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलेगी। आज के बाद आप प्यार से मिलने वाले दुख के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और वही प्यार जो आज उलझन खड़ी कर रहा है यही आपको जिंदगी में आगे इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। क्योंकि गोल्डन फ्लावर में हम बात करते हैं असली चीजों के बारे में। इस चैनल का नाम गोल्डन फ्लावर इसीलिए है कि जो भी इस चैनल के वीडियो देखेगा उसे गोल्डन फ्लावर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल में मौजूद वीडियो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपके हर सपना तो पूरा होगा ही, और इसी के साथ आपको आगे भी बढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं जो जीवन का एक कठोर सत्य है और जिसे आपको मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी आपको प्यार नहीं करता है। क्योंकि जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ आपके मन की उलझन को दूर करेंगी बल्कि आपका भविष्य भी बदल कर रख देंगी। इससे आप आज हर उलझन, तड़प, दुख और दर्द से मुक्त होने वाले हैं। तो यह बात आप अच्छी तरह से समझ लो और जान लो कि सिर्फ ईश्वर, परमात्मा, भगवान और गॉड ही हैं जो हमें प्यार करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो आपको प्यार करता है। यहाँ तो लोग समझौते को प्यार का नाम देते हैं और उसी समझौते से दुख पाकर उसे प्यार समझ लेते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कैसा पार्टनर आपको चाहिए तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि लविंग हो, केयरिंग हो और हमारे परिवार को अपना माने और कभी भी आपसे लड़ाई ना करे। आज सबकी यही ख्वाहिश है कि ऐसा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाए। पर आपको बता दूं मेरे दोस्त कि आप प्यार नहीं एक समझौता करना चाहते हैं, और समझौता अगर आपने कर भी लिया तो यह आपको कोई सुख या खुशी नहीं देने वाला है। इससे आगे जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही होने वाला है। इसीलिए तो आजकल ज्यादातर लोग ही दुखी हैं, उलझन में हैं और दुख और दर्द हमेशा मनाते रहते हैं। शुरुआत तो समझौते की खुशी से हो जाती है, लेकिन जब सामने वाला आपके समझौते पर खरा नहीं उतरता है या कहना नहीं मानता है तब आपको दुख होता है, दर्द होता है। क्या यही प्यार है? खुद सोचिए, क्योंकि यह तो सिर्फ एक समझौता हुआ कि आपने डिमांड करी और आपकी इच्छा सामने वाले ने अगर पूरी नहीं की तो अब आपको दुख होना ही है। दुख क्या, अब तो दर्द भी होगा, आंसू भी आएंगे और सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा भी लगने लगेगा। क्योंकि प्यार तो आपने मांगा ही नहीं, आप तो समझौता करने निकले थे। सिर्फ कुछ दिन की ही खुशी पर आपने ध्यान लगाया और इसी समझौते को आप प्यार समझ बैठते हैं, और जब समझौता नहीं होता है तो दुख, दर्द और उलझन होना तो बिल्कुल निश्चित है। और यही तो आज लोग गलती कर रहे हैं, प्यार नहीं सिर्फ समझौता ही करते हैं और फिर दुख, दर्द, आंसू और उलझन में ही फंसकर रह जाते हैं। और अगर समझौता सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर निकल पड़ते हैं खुद ही अपने हाथों से अपनी खुद की ही जिंदगी को बर्बाद करने, और फिर बोलने लगते हैं कि प्यार मत करना, लव इज पॉइजन। लेकिन आज आपको पता चल ही जाएगा कि प्यार कितना खूबसूरत है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ सच है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्यार। लेकिन दुख आपको मिला है तो इसका अर्थ सिर्फ
इतना निकलता है कि आपने प्यार को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं और महसूस ही नहीं किया है। बल्कि प्यार तो वो है जो सूखे हुए पेड़ को भी दोबारा हरा भरा बना दे। सिर्फ परमात्मा, भगवान, ईश्वर और गॉड के अलावा क्या आपको कोई प्यार कर सकता है, ये आप खुद सोचें। क्योंकि ईश्वर तो आपसे बिना कुछ मांगे ही सब कुछ बस दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने उन्हें क्या दिया है। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, यह जो आज आप सांस ले रहे हो उसी ईश्वर ने आपको दी है। और जो सूरज आप रोज देखते हो, या फिर यह हवाएं, यह कुदरत, यह पेड़ पौधे और यह जिंदगी भी उसी भगवान ने हमें दी है। और यह सब उसी परमात्मा की मेहरबानी है जो इतनी अमूल्य चीजें हमें फ्री में मिली हैं और इसके बदले में हमसे उस ईश्वर ने कुछ भी नहीं मांगा है। तो आप खुद से पूछिए कि क्या यह प्यार नहीं है? बस समझने की और गहराई में जाने की जरूरत है। इसे ही तो प्यार कहते हैं। यही तो प्यार की परिभाषा है कि बिना किसी चीज की उम्मीद किए, बदले में बिना कुछ मांगे प्यार करना ही तो प्यार कहलाता है। नहीं तो किसी चीज की उम्मीद कर ली तो फिर वो प्यार कहाँ रह जाएगा, फिर तो वो समझौता हो जाएगा। इसीलिए रोज अपने भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। आज से ही शुक्रगुजार करें उस भगवान का जिसने इतनी अमूल्य चीजें हमें मुफ्त में दी हैं। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपने खुद भी समझौता मांगा है तो सामने वाला भी तो समझौता ही मांगने वाला है, क्योंकि जो हम मांगते हैं वही हमें मिलना शुरू हो जाता है। यह बात बड़े ही ज्यादा गहरे अर्थ लिए हुए है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मांगते तो सामने से भी प्यार ही आकर्षित होता और आपकी दुनिया ही बदल जाती। पर आपने तो गलती करती समझौता मांगकर, इसी से अब सामने से भी समझौता ही आकर्षित होने वाला है। इसीलिए आज हर प्यार करने वाला उलझन में है और दुख में है। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे समय नहीं दे रहा है, मेरी परवाह ही नहीं है, मुझे पूछा ही नहीं या फिर मुझे कॉल तक नहीं किया। तो आज से एक बात समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ प्यार करो, समझौता नहीं। फिर यह जो उलझन है जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। जैसा सोचोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। इस बात को आज दिमाग में बिठा लो कि प्यार सिर्फ एक एहसास है जो महसूस किया जाता है, जताया या फिर दिखाया नहीं जाता है। यह कोई समझौता नहीं है। अगर समझौता करोगे तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि यह प्रकृति और पूरा संसार और ब्रह्मांड तो नियम से ही चलता है। जो मांगोगे वही तो जीवन में आकर्षित होगा। भगवान तो हमें इतना प्यार करते हैं कि जो हम मांग लेते हैं वही हमें दे देते हैं। इसीलिए बस प्यार करो, प्यार ही मांगो, समझौता नहीं मांगना है। प्यार को महसूस करो, जो जैसा है उसे वैसे ही कबूल करो, क्योंकि काट छांट अगर आपने कर दी तो समझ लो प्यार एक समझौता बन गया है। अब दुख ही मिलना तय है। दिमाग की असीमित शक्तियों के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि जो दिमाग में चलेगा वही सामने आपके हाजिर होगा। इसीलिए इस चैनल में मौजूद सब वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, जिससे आप हर बात की गहराई को समझ पाओ। जिस दिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही चलेगा, उस दिन आपके सामने एक ऐसा पार्टनर होगा जो आपकी हर सच्चाई को जानकर भी आपसे प्यार करेगा और ऐसे ही आपको अपना मान लेगा। जैसे आप हो उसी तरह से वह आपको अपना बना लेगा। आप बड़ी आसानी से प्यार को आकर्षित कर पाएंगे। इसीलिए आज ही वो सब दुख, दर्द और डर से भरी बातें निकाल दो जो मन में संदेह या डर लाती हैं, क्योंकि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। बस निस्वार्थ और निसंदेह ही प्यार करते जाओ। महसूस करो इस एहसास को और उस हर ख्याल को आज ही मिटा दो जो समझौते से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप यह ख्याल निकाल देंगे वैसे ही हर उलझन और दर्द भी मिटना तय है। प्यार में जियो और प्यार निसंदेही निस्वार्थ ही करते जाओ। फिर आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा यह प्यार आपको बढ़ा देगा। कुछ लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब तो दुनिया ही ख़त्म होने वाली है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है।
तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि बहुत अच्छा हुआ कि वो छोड़कर आपको चला गया है। आपको तो दुख नहीं बल्कि खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपका साथ आज दे ही नहीं पाया तो कैसे उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताते, कैसे आपके जीवन में खुशियां आ पाती, बल्कि रोज रोज का मरना और घुटना आपके जीवन में हो जाता। ये प्यार थोड़ी था, बस एक समझौता था जिसकी शुरुआत थोड़ी खुशी से हुई थी और जिसे आपने प्यार समझ लिया, पर समझौते का अंत तो सिर्फ और सिर्फ दुख से ही भरा हुआ होता है। तो इसीलिए आज ही अपने भगवान को धन्यवाद बोल दो कि हे भगवान, अच्छा हुआ जो आपने इस समझौते से निकाल दिया, ना तो पता नहीं कितने और दुख जिंदगी में आ जाते। खुश नसीब समझो खुद को कि हल्के में ही आप छूट गए, और खुश हो जाओ और मन में प्यार से भरा हुआ एहसास भरो, निस्वार्थ और सिर्फ प्यार की ही कामना मन में और दिमाग में लाओ, और फिर आप खुद देखेंगे कि बहुत ही जल्द एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आकर्षित हो जाएगा जो आपको ऐसे ही कबूल करेगा जैसे आप हो। पर यह आकर्षण करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको पुराने दरवाजे बंद करने होंगे, सब भूलना होगा, नहीं तो नई चीज कैसे आकर्षित होंगी। अगर बैठकर रोते रहोगे तो फिर जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसीलिए आज से ही रोना बंद करो, क्योंकि रोने की कोई भी बात नहीं है, और तैयार हो जाओ प्यार पाने के लिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड तो हमें वो सब देने के लिए तैयार है जो हम पाना चाहते हैं। बस हमें ही तैयार होना है, क्योंकि नई चीज तभी जीवन में आ पाती है जब हम पूरी तरह से पुरानी चीजों को भूलकर नई चीज के लिए तैयार हों। और ध्यान रखना कि समझौते में मत पड़ो, प्यार करो, प्यार पाओ, जो चला गया है उसे जाने दो, वहीं रुके मत रह जाना, क्योंकि ठहरा हुआ पानी ही सड़ना शुरू हो जाता है और हम सब सिर्फ और सिर्फ 75% पानी ही हैं। इसीलिए बैठकर दुख और दर्द मनाकर रोना बंद करो, आगे बढ़ो और प्यार के इस खूबसूरत एहसास को पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह समझ लो कि पहला इंसान आपको छोड़कर इसीलिए गया है क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही मिलने वाला था, और भगवान यह नहीं चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में दुख और दर्द में ही डूबे रहो। इसीलिए भूल जाओ सब कुछ और पहले से भी ज्यादा तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द यह ब्रह्मांड और भगवान अपने ही रूप में एक ऐसा इंसान को भेजेंगे जो आपको वैसे ही कबूल करेगा जैसे आप खुद हैं। आपको बस प्यार को महसूस करना है, उसका एहसास करना है, क्योंकि इसी से यह प्यार पूरी जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। यही प्यार आपकी सफलता का कारण बन जाएगा और ऐसे प्यार के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे। अगर मेरी बताई हुई बात याद रख ली तो बस फिर खुशी ही खुशी जीवन में होगी, और अगर कभी भूल भी जाओ तो दोबारा इस वीडियो को देखना और यह बात अपने मन में बिठा लो कि प्यार निसंदेह निस्वार्थ किया जाए तभी खुशी देता है, नहीं तो यही दुख का कारण बन जाता है। और निस्वार्थ निसंदेह की भावना अगर मन में आ गई तो फिर वही इंसान आकर्षित होगा जो खुद भी वैसा ही होगा, क्योंकि मन और दिमाग वही आकर्षित करता है जैसा हमारे मन में चलता है। जैसा हमारा दिमाग है, जैसा हमारे विचार हैं, वैसा ही हमारी दुनिया होती चली जाती है। इसीलिए विचारों को सकारात्मक करना जरूरी है। पूरे खुशी से, पूरे मन से आज ही तैयार हो जाओ अपने असली प्यार को आकर्षित करने के लिए। उसे महसूस करो, उसका एहसास करो। जिनकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं है उन्हें बहुत जल्दी ही इस एहसास से प्यार आकर्षित हो जाएगा, और जिनका प्यार उनके साथ है पर वो लोग आज उलझन में हैं, तो आज से समझौता करना बंद कर दो और एहसास और महसूस करना शुरू कर दो। बस जो जैसा है वैसे ही कबूल कर लो और अपनी तरफ से आज से बस इस प्यार को महसूस करो, खुशी दो, और फिर देखना यही खुशी आपको डबल होकर मिलने वाली है, क्योंकि जो आप देते हो वही दुगना होकर लौटकर आप ही के पास आता है। यह भी ब्रह्मांड का ही नियम है। उलझन और आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, प्यार को सिर्फ निस्वार्थ होकर ही महसूस करो, फिर यही प्यार परमात्मा के रूप में आपके सामने होगा और जिंदगी का हर दुख और दर्द ही खत्म हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं प्यार के बारे में? यह जरूर कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं मैं माइंड को प्रोग्राम करने के लिए और नई चीजों को आकर्षण करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अफर्मेशन अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर आपके लिए अपलोड करूं, जिससे बड़ी आसानी से आप अपना
भविष्य और व्यक्तित्व ही बदल पाएंगे। तो ये वीडियो अपने सब दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और सब जगह जरूर शेयर कर देना। और अगर मन में कोई उलझन, दुख या दर्द है तो #AskGoldenFlower लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो खुश रहो, खुशी फैलाओ और नई खुशियां पाने के लिए हमेशा तैयार रहो। हमेशा मोटिवेट और ऊर्जावान बने रहने के लिए रोज गोल्डन फ्लावर के वीडियो देखकर सोया करो, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन पूरी तरह से ही बदल जाएगा।